सुखा छत्तीसगढ़ी के आप मन के अपन चैनल जय जोहार के विशेष कार्यक्रम जोहार पहुना मा आप जम्मू संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार है। संगवारी हो हमार जोहार पहुना कार्यक्रम ला आप मन लगातार देखा था, आप मन देखा था कि लगातार हमारे ये कार्यक्रम में एक ले बढ़ के एक अपन अपन क्षेत्र के महारथी मनावत है। और आज हमार पहुना के रूप में हमारे बीच उपस्थित है छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री शिखा चिताम्बरे जी। तो शिखा जी आपन हमारे ये कार्यक्रम में आए, जोहार पहुना में आपके हृदय ले अभिनंदन है, स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। अब क्या चलत हुई? अभी मैं एक नया प्रोजेक्ट कर रही हूँ, जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी उसकी शूटिंग। जोहार छत्तीसगढ़ ही उसका नाम है। अच्छा। हाँ, तो ये एक बहुत ही लाइक कोइंसिडेंस हो गया कि मैं आपके चैनल पे भी आई, उसका नाम भी जोहार छत्तीसगढ़ है। चलिए चलिए, बहुत बहुत अच्छा संयोग है और बहुत बढ़िया बात है आप मन के। शिखा चिताम्बरे एक बहुत बड़े नाम है छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में। मैं देखा था कि हजारों एल्बम, कम से कम 500 से ज़्यादा एल्बम हाँ। तो हो ही चुके हैं। एक बेरा रही से कि एल्बम ऊपर एल्बम चलत रही से। तो शिखा चिताम्बरे ला तो पूरा फिल्म इंडस्ट्री और पूरा हमारे छत्तीसगढ़ी के जतका हमारे दर्शक है वो मन जानते। हमन ये जानना चाहतन कि शिखा चिताम्बरे का बचपन ले ओकर भीतर इसने कलाकारी रही से? बिल्कुल। मैं जब छोटी थी तो लाइक टीवी के सामने खड़ी हो जाती थी और जैसे जैसे ना एक्ट्रेसेस परफॉर्म करती थी मैं वैसे ही परफॉर्म करने लगती थी। हाँ। मम्मी तब से मुझे देखती आ रही है कि इसको बहुत इंटरेस्ट है डांसिंग में, एक्टिंग में। तो मैंने भरतनाट्यम और कथक सीखा। हाँ। उसके बाद में थिएटर किया, एक्टिंग की, डांस परफॉर्मेंसेस दिए स्टेज पे। लाइक नेशनल लेवल तक मैं परफॉर्म की हूँ। आता था, ये आता था ईटीवी मध्य प्रदेश पे। हाँ हाँ। तो उसमें मैं 2 बार विनर रही हूँ। तो चैनल वालों ने मुझे एक बार बोल दिया था कि आप एंकरिंग भी करिए, तो मैं फुलवारी करके आता था सीरियल, उसको मैंने एंकर भी किया है। अच्छा अच्छा, मतलब हमार मन के काम धाम लगते समस्या आ जाएगी। नहीं नहीं वैसा नहीं होगा। अच्छा अच्छा, स्कूल के समय से अतका बढ़िया परफॉर्म करे, फिर अचानक एल्बम में ऐसा का प्रयास रही, ऐसा का कोशिश रही कि छत्तीसगढ़ी फिल्म एल्बम में पदार्पण हुई? एक्चुअली कोशिश जैसी कुछ रही नहीं थी। एक प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे, लाइक फैशन शो था मिस फेमिना करके। तो उसमें मैंने परफॉर्म किया था, फोक परफॉर्म किया था फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ी। तो लाइक वहाँ पे प्रेम चंद्रकर जी थे, सुंदरम फिल्म्स के लोग थे, सतीश जी थे। तो सुंदरम फिल्म्स ने मुझे फर्स्ट ऑफर किया कि आप हमारे यहाँ का जज गीत कीजिए। अच्छा। तो मैंने जज गीत से एक्चुअली शुरुआत की अपनी। कितना उम्र रही सोई वो समय? बहुत मैं हाँ स्कूल में पढ़ती थी। तो कौन क्लास में रहे हो? 10th में। 10th से शुरू हो गए जी कैमरा में दिखना जी। अच्छा, फिर आगे का अनुभव? उसके बाद मैंने जज गीत किया। जज गीत देखते से ही हमारे यहाँ के जो फेमस कोरियोग्राफर हैं निशांत उपाध्याय जी, उन्होंने कहा कि आप जज गीत के अलावा दूसरे भी एल्बम्स करेंगी क्या? तो थोड़ा हिचक थी कि हाँ मैं लाइक जज गीत मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता था। हाँ। और बाकी आप सीधे एकदम एज ए एक्ट्रेस हीरो के साथ परफॉर्म करना है, तो थोड़ी झिझक थी। बट उसके बाद में यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, उन्होंने इतना कंफर्टेबल किया तो मैं आगे बढ़ती गई। मैंने कहा हाँ चलो करना चाहिए, तो करती गई। वैसे डांसिंग के बाद है भरतनाट्यम सीखे हो। भरतनाट्यम अलग चीज होते जी, क्लासिक चीज होते। ओकर बाद में छत्तीसगढ़ी फिल्म में जो कोरियोग्राफी हुई, ये फोक में जो डांसिंग हुई, कतक तकलीफ, कतक समस्या इसे माँ? समस्या तो नहीं आई। जब आप एक बार डांस करना सीख लेते हैं, कोई भी क्लासिकल अगर आप सीखते हैं तो किसी भी दूसरे डांस फॉर्म को सीखने में तकलीफ तो नहीं होती है। हाँ, नयापन ज़रूर रहता है, हाथों की कला, पैर कैसे चलाने हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बस लिरिक्स ला समझना है थोड़ा सा। लिरिक्स ला तो मैं समझ गए रहे हूँ क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं था लिरिक्स समझना। एक बार जो भी चीज़ मैंने एक बार सुन ली या समझ ली तो मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगता उसको बाद में परफॉर्म करने के लिए। पहली बार कैमरा फेस कर कैसे लगी? बहुत ही अच्छा लगा मुझे। डर नहीं लगी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा क्योंकि भाई मैं थिएटर कर चुकी थी, डांस परफॉर्मेंस कर चुकी थी, इतने सारे लोगों के सामने मैंने परफॉर्म किया है। तो कैमरे के सामने परफॉर्म करना मुझे तो इनफैक्ट बहुत ही एक्साइटिंग लगा और बहुत मज़ा आया, एक्चुअली मज़ेदार लगा। लगभग कतेक साल तक लगातार एल्बम निर्माण
में आप मन लगे रहे हो, ओकर बाद में कतेक दिन तक ये एल्बम के जो काम रही वो चली? 2-3 साल मैंने किया। 2-3 साल लगातार। जब तक फिल्में बनना शुरू नहीं हुई तब तक एल्बम बहुत किया मैंने। ओकर बाद फिल्म में ऑफर आना शुरू हो गए। पहली फिल्म कौन सी रही? तो आंचल के छैया तले, जो कि मूवी बनाने के लिए मुंबई से लोग आए थे, मुंबई से पूरी टीम आई थी। मेरा वहाँ पे ऑडिशन हुआ था, ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हुई थी। उस टाइम पे मैं सेकंड लीड कर रही थी, बट उसके बाद में संजय बत्रा जी ने अपनी मूवी यहाँ पे बनाई कारी, तो उसमें मैंने फिर लीड किया। लाइक वो भी एक सेंट्रल रोल यू कैन सी। हाँ। तो वो किया, उसके बाद में सीधे आगे बढ़ती गई, फिर लीड रोल में आ गई। सतीश जी के साथ एल्बम किया मैंने। सतीश जी के साथ एल्बम भी करे? जी, मैंने सतीश जी के साथ एल्बम किया उनका। अच्छा। तो उस एल्बम के बाद उन्होंने मुझे एक माया ऑफर की थी, बट मैं उस टाइम पर ना मुंबई में काफ़ी बिजी थी। मैं एक डेली शो कर रही थी, साथ साथ बनाएंगे काशियाँ, तो मैं नहीं कर पाई। बट फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया वहाँ से। तो मैंने कहा जब मैं छत्तीसगढ़ की हूँ तो मुझे छत्तीसगढ़ी फिल्म में क्यों नहीं करना चाहिए, करना ही चाहिए। बिल्कुल। तो थोड़ा सा ब्रेक लिया वहाँ से, वहाँ मतलब थोड़ा टाइमिंग मैच करते हुए यहाँ पे सर की मूवी की, और सर की मूवी करते करते एक भोजपुरी मूवी भी की। लाइक रवि किशन जी के साथ मूवी की थी। मेरी मूवी कांस फेस्टिवल में गई थी। अरे वाह, शुभकामना, बधाई जी। तो और उस फिल्म को है ना लाइक यशराज की मूवी का दर्जा दिया था। अच्छा। इतनी बेहतरीन मूवी बनी थी वो। हाँ। और उसके प्रोड्यूसर भी जो थे वो अमेरिका से आए हुए थे। अच्छा। तो बहुत ही अच्छे लेवल की मूवी बनी थी वो। बहुत बड़े बड़े उपलब्धि है आपके जीवन में, और अभी नवा उपलब्धि आना है। मुंबई में काफी प्रोजेक्ट करे हो आप? हाँ, बहुत सारे। वो अनुभव बताओ थोड़ा सा। अभी भी वर्तमान में करत होगा? अभी फिलहाल थोड़ा सा ब्रेक लिया है। मैं छत्तीसगढ़ी से स्टार्ट करके फिर वापस मतलब जाऊंगी, मुंबई जाऊंगी, बट मैं चाहती हूँ पहले छत्तीसगढ़ में थोड़ा काम कर लूँ। हाँ, जरूरी है। छत्तीसगढ़ी में अभी तक कतक पिक्चर कर चुके हो? लगभग एकदम से गिन पाना तो मुश्किल। हाँ, मुश्किल बहुत है। प्रोजेक्ट रही से। हाँ, 10-15 तो हो ही गए होंगे। 10-15 हो गए। अभी लास्ट सतीश जैन जी के साथ करे? लास्ट सतीश जी के साथ मैंने लैला टिप टॉप की थी, और नहीं, इनफैक्ट दिलवाला की थी, जो एक भोजपुरी मूवी थी। हाँ। लैला टिप टॉप के बाद छत्तीसगढ़ी मूवी आपके अभी एक नहीं है ना, माया 2 करे रहे हो, माया 2 करे रहे हो, राजू दिलवाला करे रहे हो। ओकर बाद अब जोहार छत्तीसगढ़ करा था। जोहार छत्तीसगढ़, और हमार जय जोहार चैनल को तिले जोहार छत्तीसगढ़ के अग्रिम शुभकामना है। धन्यवाद। हमार छत्तीसगढ़ी पिक्चर जिन बना था बे, आप मन का लगते कि माँ अउ का नवा प्रयोग होना चाहिए? एक एक्ट्रेस, एक एक्टर, एक बहुत अच्छा खबर के काम करा थे, एक राइटर भी होते, कम से कम यहाँ पर ये टाइप के सीन है तो ये ऐसे सीन रहती तो अच्छा लगती। ऐसे का जरूरी चीज आप देखना चाहते हो माँ? एक्चुअली वैसे तो मैंने कभी डायरेक्शन में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, फिर भी एक सोच होते है, आपके निजी सोच के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे कोई भी सीन रहा जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ना इस चीज़ को इस तरीके से करना चाहिए तो फील ज़्यादा आएगा, तो मैं करती हूँ। मैं अपने डायरेक्टर से हमेशा डिस्कस करती हूँ कि सर मैं इस सीन को जिस तरह से ये स्क्रीन प्ले लिखा है, मैं इसको इससे थोड़ा सा अलग तरीके से इसको परफॉर्म करना, कन्विंस करती हूँ। उसके बाद ही मैं परफॉर्म करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनको भी हर्ट हो, क्योंकि वो उनकी लिखी हुई चीज़ है। तो उनको पहले कन्विंस करती हूँ, उसके बाद ही आगे सीन को शूट करते हैं। आप छत्तीसगढ़ के अलग अलग लोकेशन में जाके शूट करे हबो, बाहर भी शूट करे हबो। हाँ। हर जगह के अपन अलग मजा होते। हमारा छत्तीसगढ़ी जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्यारा प्यारा लोकेशन है, वहाँ आप मतलब का जिनिस बढ़िया लागिस, और का पर्याप्त है हमारी यहाँ लोकेशन की, और कुछ विशेष जिनिस के हमरा जरूरत पड़ी? नहीं, ज़रूरत तो किसी भी चीज़ की नहीं है। यहाँ पे मेन पार्ट है, इतना खूबसूरत है, कानकेर है, हम लोगों ने वहाँ हमेशा शूटिंग करते ही हैं वहाँ पे। इतनी खूबसूरत जगह है, धमतरी गंगरेल बांध है, उससे खूबसूरत तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली। और मतलब मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ से बाहर जाके शूटिंग करने का कोई मज़ा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही सब कुछ है। हम कोशिश करते हैं कि लोगों को है ना चीज़ें दिखाएं, और बाहर की, जैसे हम मनाली गए थे, बर्फ़ दिखानी थी हमें, लोगों को लोकेशन दिखानी थी, बट मुझे लगता है कि मेन पार्ट भी बहुत खूबसूरत है। नहीं, मेन पार्ट बहुत खूबसूरत है। ज़्यादातर कलाकार मन फिल्म सिटी के डिमांड करते, फिल्म सिटी के एक फिल्म सिटी मुझे लगता है कि बननी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि है ना हम जब शूटिंग करते हैं तो काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कई सारे कमेंट्स आते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, तो वो आर्टिस्टों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं
कॉन्शियस कर देते हैं। जो नए आर्टिस्ट होते हैं, जो पुराने, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। तो जो नए आर्टिस्ट हैं उनको, उनके लिए थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट हो जाता है वो। तो फिल्म सिटी होना इसलिए चाहिए कि है ना, एक स्टूडियो रहेगा, वहाँ पे आपके खुद के टेक्नीशियंस रहेंगे, वो कंफर्टेबल फील करेंगे और काम भी अच्छे से कर पाएंगे। अब आउटडोर लोकेशन है तो वो तो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, बट हाँ, इंडोर ऑफ कोर्स रहना चाहिए, उसके लिए फिल्म सिटी इज बेस्ट। लोगन मन के कहना ये है कि ज़्यादातर छत्तीसगढ़ी पिक्चर फ्लॉप हुआ थे, आप क्या कहेंगे? वो उनका नज़रिया है, हम तो अपनी मेहनत करते हैं। वो उन्हें देखिए, हम तो शूटिंग करते हैं, हम ये सोच के करते हैं कि है ना, लोगों को फिल्में पसंद ही आएंगी, बट ज़रूरी नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। बट हम तो फिल्में बनाएंगे क्योंकि हमें उन्हें एंटरटेन करना है। नहीं, फिर भी आपला लगते कि अभी छत्तीसगढ़ी पिक्चर जोन स्पीड से चलना चाहिए, जोन रफ्तार से चलना चाहिए, चलत हवे इंडस्ट्री को देखत रही था। हाँ, थोड़ा उसमें धीमी है वो गति उसकी, क्योंकि कुछ फिल्में जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं बन रही हैं। मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट उसका स्क्रीन प्ले इतना अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं चल पा रही है। हाँ। तो हाँ, वो उसकी वजह से थोड़ी गति कमी हुई है गति में। ज़्यादातर लोगन थिएटर ला भी एक कारण बताते, आप मन ला का लगत है? थिएटर कम है कहते, जैसे हमन फिल्म बनावा था बन, हमारे पास लगाए बर थिएटर के संख्या कम हवे, तो एक नुकसान के कारण ये भी है, आप मानते हो? बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि है ना, बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं मूवी देखने के लिए। हाँ। और उनके अगर जगह पर थिएटर बन जाए तो उनके लिए कितना इजी हो जाएगा हम तक पहुँचना। एक्चुअली वो हम तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो मांग करते हैं कि यूट्यूब में मूवी डाल दीजिए मैडम प्लीज़। मुझे तो कितने कमेंट्स आते हैं कि मैडम कब आ रही है आपकी मूवी यूट्यूब में, क्योंकि हम आके यहाँ पे देख नहीं सकते हैं, बहुत दूर रहते हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि थिएटर बनने चाहिए और जगह पे सेंटर्स होने चाहिए। सीखाला छत्तीसगढ़ी बोले में थोड़ा सा समस्या होते, तो जैसे हिंदी है, घर के माहौल हिंदी हो ही, हाँ, छत्तीसगढ़ी में नहीं है, तो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में काम आप मन करते हो, तो छत्तीसगढ़ी में जब डायलॉग के समय आते, डायलॉग रिकॉर्ड के समय आते, कोई समस्या? नहीं, कभी कोई समस्या नहीं आई कि आपकी आवाज ला कोनो रिकॉर्ड करते? नहीं, मैं ही डबिंग करता हूँ भाई। मोर आवाज ला कोई और डबिंग नहीं करते थे भाई, मैं ही डबिंग करती हूँ। और छत्तीसगढ़ी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल नहीं सकती, बट मैं नहीं चाहती कि मैं गलत छत्तीसगढ़ी बोलूं जी, क्योंकि उससे किसी को आहत हो सकती है। बिल्कुल। और मैं वो नहीं चाहती। तो नहीं लगे कि छत्तीसगढ़ी हमला सही छत्तीसगढ़ी सीखना चाहिए, टाइम आ गया है? छत्तीसगढ़ी मैं स्टार्ट कर दे हूँ, बोले बस स्टार्ट कर दे, मोला समझते छत्तीसगढ़ी में, बोले बस स्टार्ट भी कर दे हूँ, पर अभी थोड़ा टाइम और। छत्तीसगढ़ी फिल्म में बहुत अच्छा स्टोरी आवत है, गाना के जोन स्तर हावे वो कैसे हावे? भी गाना में जोन डिमांड एक एक्ट्रेस ला चाहिए, एक एक्टर ला चाहिए, जो पब्लिक ला चाहिए, वो टाइप के गाना आवत है भी? आवत है, होला तो लगते कि वैसे गाना आवत है। और मतलब लोकेशन वाइज, ड्रेस वाइज सब उस तरह से बन भी रहा है। हमारे कोरियोग्राफर इतने बेहतरीन तरीके से कोरियोग्राफी कर रहे हैं गानों की, तो मुझे तो लगता है आ रहे हैं। हमारे गानों में लाइक कर्मा, ददरिया हमेशा रहता ही है। कर्मा में आप रमजत हो? बिल्कुल। कर्मा के नृत्य में रमजत हो, कर्मा में जोन बोल है मैं देखे हो उमर रमजत हो, तो ऐसा कते का कर्मा गाना होगा जेमा आपला काम करे के मौका मिलिस? मेरे तो मतलब मूवी का ही एक सॉन्ग था, टूरा रिक्शा वाला का, कि हाय रे हाय झमाझम माया लागे ना, वो पूरा कर्मा गीत पे ही था, बहुत ही अच्छा लगता है। एक और सॉन्ग था टूरा नाड़ी तबो खिलाड़ी का, देखत रही थो टक लगा के को जनी तोला हो, ऐसा करके एक सॉन्ग था। उसमें तो पीछे ना उन्होंने वो वॉइस ओवर भी दिए थे जो पीछे चलता है हमारे कर्मा में। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। छत्तीसगढ़ी गानों पे परफॉर्म करना एक अलग ही आनंद है। बहुत मीठी भाषा, बहुत मीठी भाषा है, अच्छे शब्द और खूबसूरत गाना, खूबसूरत उनकी लय। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया है। एक जोन पिक्चर है, एक जोन फिल्मांकन है, निर्देशन है और ओकर सन जुड़े जोन अभिनय हावे,
जम्मो जिनिस जब वहाँ जुड़ते तो वो सिरतोन में वो कहते ना कि सोना में सुहागा हो जाते करके। तो अभी बोला अपन ये बताओ कि हमन अभी लगातार छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री ला स्टेब्लिश करे बर, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री ला नवा रद्दा दे बर हमन प्रयास करत हन। का जिनिस के आप मन ला हमर विशेषकर हमर छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री ला जिन जिनिस के जरूरत है और का चीज के कमी लगते है आप मन ला? यूनिटी की कमी लगती है कभी कभी कि है ना, लोग एक होके चीजें करते नहीं, सब एक दूसरे की टांग खींचते हैं। हाँ। तो यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए। आज हम बाकी लैंग्वेजेस देखते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस जैसे मराठी हो गई या साउथ मूवीज़ हो गई, वो अपनी भाषा को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अबाव हिंदी, जबकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन है ना, वो अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अपनी लैंग्वेज का, अपने लोगों का, अपनी संस्कृति का। मुझे लगता है कि यहाँ पे ना हम वो नहीं कर पाते हैं, मतलब हमारी संस्कृति को हम है ना इतने प्रॉपर्ली शो नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो हमारे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी टांग खींचते हैं कि अरे छत्तीसगढ़ी मूवी क्या बनाते होंगे। सही बात है, वो गलत है। यहाँ मॉल में कौन जाए पिक्चर देखे? मॉल में कौन जाएगा? अरे पहले लगाओ तो। मल्टीप्लेक्स में भी अगर मूवीज लगेंगी तो लोग जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो चाहते हैं जाना, उन्हें भी भाई एसी का आनंद लेना है, ऐसे थोड़ी ना है। नहीं, असली बात ये है शिखा जी कि का बाहर के आदमी हम मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखे ले थोड़े जावत है। अगर हम हिंदी पिक्चर देखा था ना, अंग्रेजी पिक्चर देखा था ना, तो बाहर के आदमी थोड़े मल्टीप्लेक्स में जावत तू छत्तीसगढ़िया ही जावत है। एमन जन खर्चा करत है एक संग अपन परिवार के साथ छत्तीसगढ़िया करत है। तो मल्टीप्लेक्स में पिक्चर लगी तो एक तरह से कहना चाहिए कि व्यवसायगत छत्तीसगढ़ी फिल्म बढ़ेगा। हमारी ऑडियंस जैसे हमारी गांव की ऑडियंस है, हमारी शहर की ऑडियंस बढ़ेगी, क्योंकि वो इसीलिए कई ऑडियंस जाते नहीं है थिएटर में कि भाई हम कैसे कर पाएंगे, लोग इतने सारे गांव के लोग रहते हैं और है ना फैसिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन गर्मी में तो बहुत तकलीफ होती है, एसी नहीं रहते हैं, तो भाई हमारे गांव की जनता भी आ पाएगी, हमारी शहर की जनता भी आ पाएगी, तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक जो भाव जो अंतर है वो नहीं रहना चाहिए, वो नहीं रहना चाहिए। कि एक मतलब ये है कि पब्लिक ला जहाँ जिन चीज की जरूरत है वो चीज उपलब्ध करवान। बिल्कुल। यदि हमार पिक्चर हा कोनो का बोलते नांदगांव तीर लगत है, नांदगांव तीर कोनो तरह से थिएटर रह जाए, शहर वाले मन यदि मॉल में जाके देखना चाहते तो वहाँ वो टाइप से सुविधा हो। हाँ, और फिर क्या है, मॉल में एक चीज, मल्टीप्लेक्स में एक चीज और पॉजिटिव रहती है कि उनके शोज ज्यादा रहते हैं, तो हमारी पिक्चरें वैसे ही व्यवसाय करेगी। शोज ज्यादा रहेंगे तो कमाएंगे। अब यहाँ पे शोज भी 3 ही रहेंगे, 3 या 4 रहेंगे थिएटर में, वहाँ पे शोज भी थोड़े ज्यादा रहेंगे तो कमाई भी ज्यादा होगी, हमें बेनिफिट है, हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। मुंबई में बहुत कौन सीरियल भी करे हैं? जी, मैंने अपनी शुरुआत मुंबई में की थी गपशप कॉफ़ी शॉप से। अनंत महाधवन जो है वो उसको डायरेक्ट कर रहे थे। उसमें लाइक बहुत सारे ईवा ग्रोवर और बहुत जो तारा है वो थी, मतलब वो मेरी दादी बनी थी। तो हम लोगों ने लाइक एक बहुत प्यारा सा शो था वो, लाइक कॉफ़ी शॉप के ऊपर था कि लोग कैसे कैसे लोग कॉफ़ी शॉप में आते हैं और उनसे ना कैसे कैसे डील करते हैं हम लोग हमारी कॉफ़ी बेचने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने शो किया साथ साथ बनाएंगे काशियाँ। उसमें भी आप जानते होंगे गांधारी जी जो हैं, उनके साथ मैंने काम किया, वो मेरी दादी बनी थी उसमें। बहुत लाइक उसके आगे भी फिर मैं सीरियल कंटिन्यू करती ही रही, लाइक एक सीरियल करती थी, शाम को दूसरे सीरियल के लिए सेट पे चली जाती थी, जैसे महिमा शनिदेव की और साथ साथ बनाएंगे काशियाँ, वो दोनों मैंने सीरियल एक साथ किए। बहुत मेंटेन करना पड़ता था मुझे कि कैसे मैनेज करूं इन दोनों सीरियल को, बट कर लेती थी। और उसी बीच में मेरी एग्ज़ाम्स रहती थी, मैंने अपनी एग्ज़ाम्स भी की और आई एम अ BSc IT पास आउट। क्या बात, बधाई बधाई। नहीं तो जिन होती देखते होकर एती चल देते, वेती देखते होकर होती चल देते, और ज़्यादातर पढ़ाई ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, लेकिन ये बीच पढ़ाई ला भी बैलेंस करके रखे जी। इसके पीछे मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। लाइक मेरा सब ट्रैवल
सब चीज़ें, मेरी पढ़ाई का सब कुछ, उन्होंने मुझे बस एक ही चीज़ की, तुम्हें जो करना है वो करो, बट अपनी पढ़ाई पूरी करना है, क्योंकि है ना आगे ये करियर ऐसा है कि ये चलेगा नहीं चलेगा, डिपेंड्स ऑन आपका लक क्या है, आप कितने टैलेंटेड हो, बट है ना आपका जो एजुकेशन है वो आपको हमेशा साथ देगा। शिखा जी, एक तो अक्सर बात आते, आज मोर मन कर थे कि मैं पूछ ही लेता हूँ। जी जी पूछिए। ज्यादातर कहे जाते कि फिल्म के क्षेत्र में अभिनेत्री मन के जैसे जैसे उम्र होते जी, है ना, एज के हिसाब से ओकर मन के जो काम है कम हो जाते। क्या कहना है आपके? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए एकदम खुल के विचार रखो आप। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। बेसिकली लोगों ने ऐसी मेंटालिटी बना के रखी है कि अब भाई इनकी शादी हो गई, इनके बच्चे हो गए, अब ये कहाँ काम करेंगी। वो खुद एक्चुअली ऐसी मेंटालिटी बनाते हैं। ऐसी एक्ट्रेसेस कोई मेंटालिटी नहीं रखती हैं, वो तो काम करना चाहती हैं, क्योंकि भाई इंडस्ट्री में अगर आई हैं तो कोई भी इंडस्ट्री में आ जाए एक बार तो वो वापस घर तो नहीं बैठेगा, डेफिनेटली वो तो काम करेंगे ही। और इसीलिए मैं भी इस इंडस्ट्री में काम करना चाहती हूँ, करने ही आई हूँ। हाँ, हो सकता है किरदार में भले अंतर हो जाए जी, वो हिसाब से किरदार में अंतर हो जाए, लेकिन मोर ख्याल से भी मोर लगते कि कोनो अभिनेत्री खाली बैठे नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आप हिंदी इंडस्ट्री में देख लीजिए, काजोल काम करती हैं और ऐश्वर्या काम कर रही हैं, करीना कपूर जी काम कर रही हैं, ये सारी एक्ट्रेसेस सब मदर्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री में शिखा जी काम कर रहे थे। जी, मैं काम करके दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी चेंज करना बहुत जरूरी है। हाँ, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये सभी जगह मेंटलिटी चेंज हो जाए ज्यादा अच्छा है। कारण कि काम के कोई उम्र नहीं होए और टैलेंट के कोई उम्र नहीं होए, वो चीज होना चाहिए। अब बेरा के हिसाब से अलग अलग किरदार आते, अलग अलग किरदार जिये लगते। और मैं तो ज्यादातर अभी के उभरते सितारे मन से भी मैं बातचीत करत रहता हूँ। जोन भी यहाँ एक्ट्रेस आवा थे, अभी जो नवा एक्ट्रेस ओकर आप तो आइडल हरो, 2-3 जन मन आपला आइडल बना के चल गलो दे, मुझे पता है ना। तो ये चीज मन देखते आपसे मन सीखत भी हावे, तो वो एक चुनौतीपूर्ण जो कार्य है वो आपके उदाहरण के रूप में आना चाहिए, इससे हमारे मन के अपेक्षा है। शिखा के पास स्क्रिप्ट आते जी, या कोई फिल्म के ऑफर आते, तो शिखा का जिनिस के सबसे ज्यादा ध्यान रखते? जैसे हमारे पास कोई चीज आवा थे तो बहुत गंजन चीज है, स्क्रिप्ट जब भी मेरे पास पूरा पढ़ो स्क्रिप्ट ला, मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लेती हूँ। मुझे सतीश जी स्क्रिप्ट नहीं देते, ये मैं आपको बता दूँ। वो मुझे कभी स्क्रिप्ट नहीं देते, वो मुझे सिर्फ स्क्रीन प्ले सुना देते हैं। उसके बाद में ना स्क्रिप्ट मुझे ऑन सेट, जब पूरे कैमरास लाइट्स रेडी हो जाते हैं उसके बाद देते हैं मुझे। क्योंकि मतलब मेरी ऐसी आदत है कि मैं जब भी सीन पढ़ती हूँ तो अपने डायलॉग्स के साथ साथ दूसरे के भी डायलॉग्स याद कर लेती हूँ। तो अगर मुझे वो क्यू नहीं मिला लास्ट का तो मैं अपने डायलॉग नहीं बोलती। मैंने और ऊपर से मैं बोल देती हूँ कि भाई आपने ये लास्ट ये डायलॉग नहीं बोला इसलिए मैंने डायलॉग नहीं बोला। तो सतीश जी मुझे कभी स्क्रिप्ट नहीं देते, क्योंकि मैं दूसरे के भी डायलॉग याद कर लेती हूँ। वो बोलता है कि भाई इतनी मेमोरी तेज है तुम्हारी कि भाई दूसरों के भी डायलॉग्स याद कर लेती हो, मैं तुम्हें स्क्रिप्ट नहीं दूंगा। और मैं हमेशा इसी बात से उनसे नाराज रहती हूँ, मुझे स्क्रिप्ट नहीं देते सराब पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं पूरा मूड जान लेती हूँ। दूसरे के भी डायलॉग पढ़ने से एक चीज पता चल जाती है कि अच्छा ये इसका ये मूड है तो मुझे ये मूड दिखाना है। लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपने अपने डायलॉग पढ़ लेते हैं, बाकी भाई मूड क्या चल रहा है सीन का वो उसके बारे में ध्यान नहीं रखते। हाँ, सही बात है। ये एक सफल कलाकार ला सब कुछ का ध्यान रखना चाहिए, आजू बाजू बारे में गलो सोचना चाहिए। सामने वाला अगर बोला थे तो कर जवाब में कैसा एक्सप्रेशन होना चाहिए, अब वो क्या रिएक्ट कर रहा है, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, ये तो आप जब तक उसके डायलॉग नहीं पढ़ोगे आपको पता नहीं चलेगा। सेट बिल्कुल टाइम में पहुंच जाता? यस। अच्छा, टाइम के मामला में मैं हमेशा ही पंक्चुअल रही हूँ टाइम के मामले में। बस आज मैं थोड़ी सी 15 मिनट लेट हो गई, उसके लिए भी मुझे इतना खराब लग रहा था कि मैं कभी डिले नहीं हुई। कतक टाइम काम होना चाहिए सेट में लगभग जब तक अपन एनर्जी फील करन? वैसे जैसे एक टाइमिंग होते ना। हाँ, जैसे मॉर्निंग इज ऑलवेज अ गुड टाइम। हम अगर सुबह स्टार्ट जल्दी से हम कर लेते हैं तो लाइक शाम को 7, 8, 9 बजे तक भी अगर आपका शेड्यूल चलता है तो भी लाइक काफ़ी हम सीन्स कवर कर लेते हैं। अगर लेट स्टार्ट होता है ना तो फिर आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाता है, टाइमिंग आगे बढ़ जाते हैं। और ये कई बार हुआ है मेरे साथ, कई प्रोजेक्ट्स, मैं नाम नहीं लूँगी, कई लोगों के साथ मैंने प्रोजेक्ट किया है जिसकी वजह से लाइक हमेशा मैं जल्दी उठ जाती थी 3 बजे और शूटिंग स्टार्ट होती थी 12 बजे।
अच्छा। तो ये इस चीज़ के मैं काफ़ी खिलाफ हूँ कि अगर स्टार्ट जल्दी करेंगे ना तो हम प्रोजेक्ट अच्छे से टाइम पे कंप्लीट करते हैं। ये तो और ये प्रोड्यूसर के लिए भी अच्छा है ना, उसका हाँ। भी लाइक वो इतना इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबके ध्यान रखते हो, कारो नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं, किसी का सबके नुकसान नहीं, बेनिफिट होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ हाँ। अगर हम बेनिफिट ले रहे हैं तो उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। सेट में कोई ऐसे कोई वाकया जो सुरता हुई जमा मैं कभी भुला नहीं सकूँ, ऐसे कुछ वाकया हवे ऐसे कोई? बहुत सारे वाकया हैं। मैं जब टूरा रिक्शा वाला की शूटिंग कर रही थी तब हमें ऐसे क्रेन में वायर्स लगा के हमारे रिक्शा के साथ मैं और प्रकाश जी उनको हमें लटका दिया था, क्योंकि एक सीन था जिसमें हम हवा में उड़ के ऐसे नीचे आ रहे हैं। हाँ हाँ। तो उस सीन में हमें क्रेन से तो उठा लिया, बट बाद में वो जो वायर्स थे वो एक मेरी तरफ से टूट गया और हमारा पूरा रिक्शा ऐसा, मुझे उस टाइम पे ऐसा फील हुआ ओ गॉड अब कहीं क्रैश ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी हाइट पे चले गए थे हम लोग। तो भाई वो एक किस्सा मुझे हमेशा याद रहता है। और एक किस्सा था जब मैं टूरा नारी तबो खिलाड़ी के टाइम पे शूटिंग कर रही थी और हम लोग जंगल में शूटिंग कर रहे थे। मतलब ये कह सकते हैं कि एक है ना डेडिकेशन है वर्क के लिए, कि है ना कांटों में और लाइक पत्थरों में, कांटों में, घनी गर्मी में हम लोग इतना काम करते हैं। तो वहाँ पे लिटरली मेरा एक भागने का सीन था और मेरे पूरे, मैं शॉर्ट्स में मतलब शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी मैंने और मेरे पूरे पैर कट गए थे, फिर भी मैं कर रही थी। तो मुझे डायरेक्टर बोल रहे हैं कि है ना लाइक इट्स अ डेडिकेशन, कि है ना तुम इतना करती हो, बट जब आप काम करते हैं ना आपको नहीं याद रहता कि है ना क्या हो रहा है, कहाँ चोट आ रही है, आप पूरे उस मूड में रहते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे हमेशा याद रहती है कि ओके मैंने अपने आप को ऐसे हर्ट कर लिया था। ऐसे जगह एक्टर एक्ट्रेस लोग खड़ा करा देते कई बार, गिरे विरे के घलों पारी आ जाते थे। मैं आपको क्या बताऊं, ये टूरा नारी तबो खिलाड़ी के टाइम पे हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे तब एक छोटा पत्थर था और एक बड़ा पत्थर था। मुझे कोरियोग्राफर ने बोला था कि आप बड़े पत्थर पे खड़े रहिए और प्रकाश जी को छोटे पत्थर पे खड़ा कर दिया था। उन्हें लग रहा था बहुत डर, क्योंकि लाइक जबकि नीचे पानी था, उन्हें लग रहा था भयंकर डर कि अरे मैं कैसे करूँगा। शिखा तुम, मुझे प्लीड करने लगे कि शिखा तुम वहाँ पे खड़ी हो जाओगी क्या? मैंने कहा ठीक है मैं खड़ी हो जाऊँगी, बट है ना लाइक आप मेल हैं, आप हीरो हैं एक्चुअली, तो आपको तो वहाँ पे खड़े हो ही जाना चाहिए। मतलब आप हीरोइन को है ना वहाँ पे खड़ी करना चाहते हैं। वो सीन मैंने किया, आप मूवी में भी देखिएगा, मैं छोटे से पत्थर पे खड़े होकर डांस कर रही हूँ और वो बड़े से पत्थर पे खड़े होकर डांस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी कई रिटेक हुई सोई, फिर वो समय थोड़ा सा गिरा थे, बिछला थे, कुछ मैटर? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा रीटेक्स ना दूँ, बट हाँ कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि लाइट्स नहीं है, कभी कैमरा प्रॉपर नहीं आया या मेरा को आर्टिस्ट मेरे साथ नहीं इतने अच्छे से कर पाया डांस, तो होती हैं चीज़ें। बार बार रिटेक से टेंशन तो नहीं हुआ है? मुझे तो मज़ा आता है, मैं और ज़्यादा ग्रूम हो जाती हूँ। अच्छा अब मैंने लास्ट टाइम ऐसे किया था, अब मैं इसको ऐसे करूँगी। अच्छा, तो मुझे तो बहुत मज़ा, मतलब पॉजिटिव लेता होला ऑलवेज। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। क्यों अपने आप को थकाना है, लाइक एनर्जेटिक रहना चाहिए हमेशा। फिर भी एक अंदाजन जो रिटेक है, 5 रिटेक 10 रिटेक कि ऐसे कोई सीन हुई जन एक्शन फिर नहीं रिटेक, ऐसे कुछ बात है? मेरी तरफ से तो नहीं, लेकिन हाँ मैं जिस सीन में थी उसमें कई बार ऐसा हुआ था। तो उस टाइम पे सतीश जी भी बहुत बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए थे और लिटरली उन्होंने बोल दिया था कि प्लीज आप ये कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ अब। मतलब डायरेक्टर फ्रस्ट्रेट हो गया, आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो? अच्छा, चलो ये बहुत अच्छा बात है। जैन डायरेक्टर अगर आपके जैसे काम करने वाला मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। यह आप गांव में जाते हो, शूट करते हो, का लगते वहाँ के तरिया नदिया खेत वेत देखते हो? बहुत ही अच्छा आप लगता है। शहर में देखो, रहे के हिसाब से शहर है जी, लेकिन जब आप काम करते हो गांव जाते हो तो वो कैसे है वहाँ के? मुझे तो कुछ अलग नहीं लगता। वहाँ के लोगों की भी मेंटालिटी है ना, इनफैक्ट हमारे शहर के लोगों से तो बहुत ही अच्छी।